आज आप जो सुनने जा रहे हैं उसे बहुत शांति से एक गहरी सांस लेकर सुनिए, क्योंकि आज हम आपके दिमाग के उस सबसे एकांत, सबसे गुप्त और सबसे थका देने वाले हिस्से की बात करने जा रहे हैं, जिसे आपने शायद आज तक दुनिया से छुपा कर रखा है। एक ऐसा मानसिक दर्द जिसे कोई दूसरा इंसान चाहकर भी नहीं देख पाता, लेकिन वह अंदर ही अंदर हर पल आपको खोखला कर रहा है। वह है एंजाइटी ऑफ ओसीडी, यानी एंजाइटी ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मैं जानता हूँ इस वक्त आप किस दौर से गुजर रहे हैं। मैं जानता हूँ जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपका दिन एक नई उम्मीद से नहीं, बल्कि एक भारीपन और एक अनचाहे डर से शुरू होता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कोई दूसरा इंसान बैठा है जो लगातार कानों में फुसफुसा रहा है, आपको डरा रहा है और आपसे ऐसी चीजें करवा रहा है जो आप कभी नहीं करना चाहते। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि अचानक आपके हाथ किसी चीज को छूते हैं और आपके अंदर एक भयंकर बेचैनी फैल जाती है, एक ऐसा डर कि कुछ गंदा लग गया है, कोई ऐसी बीमारी घर में आ जाएगी जो सबको खत्म कर देगी। आप जानते हैं कि हाथ साफ हैं, लेकिन वह अंदर बैठी छटपटाहट आपको इतना मजबूर कर देती है कि आप नहाने जाते हैं तो घंटों निकल जाते हैं, हाथ धोते हैं तो त्वचा छिलने लगती है, लेकिन वह मन शांत नहीं होता। या शायद आपका डर अलग है। आप रात को सोने जाते हैं, लेकिन आपका दिमाग चिल्लाता है, क्या गैस का नॉब खुला रह गया? क्या घर का ताला खुला है? आप उठते हैं, चेक करते हैं, वापस आते हैं, लेकिन जैसे ही आप बेड पर लेटते हैं वह आवाज फिर से आती है, क्या तुमने सच में ठीक से देखा था? एक बार और चेक कर लो। और आप रात भर उठकर दरवाजों को, तालों को, स्विच को बार बार छूकर, देखकर, उनकी तस्वीरें खींचकर तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। आपका शरीर थक जाता है, लेकिन दिमाग सोने नहीं देता। और उससे भी ज्यादा दर्दनाक वो पल होते हैं जब ये अनचाहे विचार आपके सबसे पवित्र रिश्तों या आपके विश्वास पर हमला करते हैं। जब आप पूजा करने बैठते हैं या मंदिर या मस्जिद जाते हैं और ठीक उसी पल दिमाग में कोई बेहद भयंकर, अश्लील या भगवान के खिलाफ कोई गलत विचार आ जाता है, आप अंदर से कांप जाते हैं। आपको लगता है कि मैं कितना पापी हूँ, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आप घंटों रोते हैं, माफी मांगते हैं, मन ही मन किसी मंत्र को बार बार दोहराते हैं ताकि वह पाप कट जाए। या फिर वो खौफनाक विचार जहां आपको डर लगता है कि कहीं आपके हाथों किसी का नुकसान ना हो जाए। गाड़ी चलाते वक्त अचानक विचार आता है कि कहीं मैंने किसी को टक्कर तो नहीं मार दी, और आप गाड़ी घुमाकर वापस उस सड़क पर देखने जाते हैं कि कहीं कोई गिरा तो नहीं है। या घर में किसी तेज धार वाली चीज को देखकर डर जाना कि कहीं मुझसे खुद को या मेरे अपनों को चोट ना लग जाए। कई बार यह जाल चीजों को बिल्कुल परफेक्ट रखने का होता है। चीजें एक सीधी लाइन में होनी चाहिए, नंबर सम या इवन होने चाहिए, कपड़े एक खास तरीके से ही टंगे होने चाहिए। अगर जरा सा भी कुछ इधर उधर हुआ तो अंदर एक अजीब सी घुटन होने लगती है, जैसे जब तक उसे ठीक नहीं करेंगे कुछ बुरा हो जाएगा। मैं आपकी इस थकावट को महसूस कर सकता हूँ। लोग आपसे कहते हैं कि बस सोचना बंद करो, अपने मन को इधर उधर लगाओ, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि इस चक्रव्यूह के अंदर होना कैसा होता है। आप अपने ही विचारों से 24 घंटे लड़ते लड़ते पूरी तरह टूट चुके हैं। आप शांत होना चाहते हैं, आप बस एक गहरी, बिना किसी डर की सांस लेना चाहते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भरोसा देने आया हूँ कि आपके इस भयंकर मानसिक दर्द का एक बहुत ही सटीक, गहरा और वैज्ञानिक समाधान है। आप कोई बुरे इंसान नहीं हैं, ना ही आपका दिमाग हमेशा के लिए खराब हो गया है। यह सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल लूप है जिसे हम धीरे धीरे, बहुत ही प्यार और गहराई से खोलेंगे। जैसे जैसे आप आगे सुनेंगे, आपके अंदर का यह भारीपन धीरे धीरे कम होने लगेगा।
जब हमने आपके उस गहरे दर्द को देख लिया है तो चलिए आपके दिमाग के भीतर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ असल में चल क्या रहा है। जब आप इन भयानक विचारों से घिरे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके चरित्र में कोई कमी है या आपका भविष्य सचमुच खतरे में है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बताने वाला हूँ। आपका सामना किसी वास्तविक खतरे से नहीं है, आपका सामना आपके दिमाग के एक फॉल्टी अलार्म सिस्टम से है। हमारे मस्तिष्क की बनावट के भीतर प्रकृति ने एक बेहद वफादार पहरेदार बिठाया है। इसका काम है आपको जिंदा रखना। जब आपके सामने अचानक कोई जंगली जानवर आ जाए तो यह पहरेदार पलक झपकते ही एक्टिवेट हो जाता है, जिससे बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है। यह आपके शरीर में घबराहट और पैनिक का एक ऐसा सैलाब भेजता है कि आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें उखड़ने लगती हैं और आप अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके घर का सुरक्षा अलार्म इतना संवेदनशील और खराब हो जाए कि सिर्फ एक मक्खी के उड़ने से ही वह आधी रात को पूरी जोर से सायरन बजाने लगे। क्या आप उस मक्खी से डरकर अपना घर छोड़कर भाग जाएंगे? नहीं, आप जानते हैं कि सायरन बज रहा है, लेकिन समस्या मक्खी में नहीं, उस अलार्म की सेटिंग में है। ठीक यही न्यूरोलॉजिकल एरर इस वक्त आपके दिमाग में हो रहा है। चाहे आपका डर किसी बैक्टीरिया का हो, ताला खुला रह जाने का हो, ईश्वर के प्रति आए किसी अवांछित विचार का हो, या किसी को नुकसान पहुंचाने का एक काल्पनिक ख्याल हो, ये सारे विचार सिर्फ एक उड़ती हुई मक्खी की तरह हैं। एक सामान्य दिमाग इन विचारों को देखता है, हंसता है और भूल जाता है। लेकिन आपका जो आंतरिक अलार्म सिस्टम है, उसकी सेंसिटिविटी इस वक्त कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे ही वह छोटा सा बेतुका विचार आपके मन की स्क्रीन पर आता है, आपका अलार्म सिस्टम पागल हो जाता है। वह इतना जोर से पैनिक का सायरन बजाता है कि आपका पूरा शरीर कांप उठता है। आपको छाती में एक भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि सर जाम हो गया है, भारी हो गया है और अंदर से एक चीख उठती है, कुछ करो, अभी इसी वक्त खुद को या अपनों को बचाओ, वरना सब तबाह हो जाएगा। यहाँ आपको रुककर एक गहरी हीलिंग सांस लेनी है। अपने दिल पर हाथ रखकर महसूस कीजिए, जो घबराहट आपको महसूस हो रही है वह किसी अपशकुन या किसी वास्तविक खतरे का सबूत नहीं है। वह सिर्फ आपके न्यूरॉन्स के बीच में बहने वाला एक गलत सिग्नल है। यह सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल शोर है। जब आप उस अलार्म सिस्टम से डरकर उस घबराहट को शांत करने के लिए तुरंत हाथ धोने भागते हैं, बार बार ताला छूकर चेक करते हैं, मन ही मन खुद को तसल्ली देते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, या भगवान से बार बार माफी मांगते हैं, तो आप दरअसल उस खराब हो चुके अलार्म को और ज्यादा पक्का कर रहे होते हैं। आपका दिमाग सोचता है, अच्छा, जब मैंने सायरन बजाया तब इंसान ने 20 बार हाथ धोए या 10 बार खुद को तसल्ली दी, इसका मतलब खतरा सचमुच असली था। आप जितनी बार खुद को तसल्ली देते हैं, जितनी बार उस डर को शांत करने के लिए कोई भी मानसिक या शारीरिक प्रक्रिया करते हैं, आप अनजाने में अपने ही दिमाग को यह ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि वह अगली बार और ज्यादा जोर से चिल्लाए। समस्या वह विचार कभी था ही नहीं, समस्या वह अलार्म है, और उस अलार्म के बजने पर आपके द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया है। जैसे ही आप इस सच को गहराई से स्वीकार करते हैं, आपके भीतर एक शांति का बीज बोया जाता है। आप यह समझने लगते हैं कि आपको अपने विचारों से नहीं लड़ना है, आपको तो बस उस झूठे अलार्म को पहचानना सीखना है। अब हम उस सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक सच का सामना करने जा रहे हैं जो आपके इस पूरे मानसिक चक्रव्यूह की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप अपने अंदर चल रहे इस पूरे खेल को बहुत बारीकी और ईमानदारी से देखें तो आपको समझ आएगा कि यह लड़ाई दरअसल 100% निश्चितता यानी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी पाने की एक अंतहीन, थका देने वाली और नाकाम कोशिश है।
मनुष्य का दिमाग स्वभाव से ही अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी से नफरत करता है। हम हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन जब आपका न्यूरोलॉजिकल अलार्म सिस्टम ओवर सेंसिटिव हो जाता है तो आपके अंदर यह चाहत एक खतरनाक जिद बन जाती है। आपका दिमाग हर समय चिल्लाता रहता है, मुझे अभी के अभी इसी वक्त यह गारंटी चाहिए कि जो बुरा मैं सोच रहा हूँ वह कभी सच नहीं होगा। मुझे गारंटी चाहिए कि मेरे हाथों में कोई अदृश्य बीमारी या गंदगी नहीं बची है। मुझे गारंटी चाहिए कि मेरा घर सुरक्षित है और ताला पूरी तरह से बंद है। मुझे 100% गारंटी चाहिए कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और उस बुरे विचार का मतलब मेरा असली चरित्र नहीं है। मुझे गारंटी चाहिए कि मेरे अपनों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। और इस 100% गारंटी को पाने के लिए आप क्या करते हैं? आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप अपने ही विचारों पर पहरा बिठा देते हैं। आप हर संभावना का विश्लेषण यानी एनालिसिस करने लगते हैं। आप अपने अतीत की घटनाओं को याद कर करके अपने दिमाग में पुरानी रीलों को घुमा घुमा कर यह जांचने की कोशिश करते हैं कि कहीं आपसे कोई अनजानी भूल तो नहीं हो गई थी। आप अपने मन ही मन तर्कों का जाल बुनते हैं ताकि आपको थोड़ी सी तसल्ली मिल सके। लेकिन यहाँ प्रकृति का एक अटूट और कड़वा नियम काम करता है। आप जितना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपका नियंत्रण उतना ही खोता चला जाएगा। आप जितनी ज्यादा निश्चितता ढूंढेंगे, आपकी अनिश्चितता का डर उतना ही भयावह होता चला जाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे दलदल में फंसने पर इंसान जितने ज्यादा हाथ पैर मारता है, वह उतनी ही तेजी से धंसता चला जाता है। जब आप अपने दिमाग से यह गारंटी मांगते हैं कि क्या मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, तो आपका दिमाग एक चतुर वकील की तरह खड़ा हो जाता है और आपके सामने 10 ऐसी नई काल्पनिक परिस्थितियां लाकर रख देता है जहां आप असुरक्षित हो सकते हैं और आप फिर से डर जाते हैं। यहाँ आपको बहुत गहराई से सांस लेते हुए इस सच को महसूस करना होगा कि इस दुनिया में, इस जीवन में किसी भी चीज की 100% गारंटी होना असंभव है। अनिश्चितता ही इस ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का मूल नियम है। जब एक सामान्य इंसान घर से बाहर निकलता है तो उसे भी यह 100% पता नहीं होता कि अगले 1 घंटे में क्या होगा, लेकिन वह उस अनिश्चितता के साथ जीना सीख लेता है। वह उसके साथ सहज होता है। इसके विपरीत जब आप उस अनिश्चितता को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं तो आप अपने ही बनाए मानसिक पिंजरे में कैद हो जाते हैं। आपकी समस्या यह नहीं है कि आपके जीवन में खतरे ज्यादा हैं। समस्या यह है कि आपने जोखिम की छोटी संभावना को भी स्वीकारने से मना कर दिया है। आप एक ऐसी आदर्श और अचूक स्थिति चाहते हैं जो इस भौतिक संसार यानी फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद ही नहीं है। जब तक आप निश्चितता की इस अंतहीन दौड़ में भागते रहेंगे, आप खुद को थकाते रहेंगे। इस मानसिक दर्द का असली इलाज विचारों को ठीक करना, बार बार चेक करना या उनके जवाब ढूंढना नहीं है। इसका असली इलाज है उस अनिश्चितता के साथ खड़े होने की हिम्मत जुटाना। जब आपका दिमाग आपसे पूछे क्या होगा अगर ऐसा हो गया, तो उसे जवाब देने के बजाय उस सवाल के अधूरेपन को गले लगाना सीखना होगा। जब आप कंट्रोल करने की जिद छोड़ देते हैं तो वह दलदल अपने आप आपको ऊपर छोड़ देता है। न्यूरल रिवायरिंग का बुनियादी नियम यही है। हमें अपने विचारों को बदलना नहीं है, हमें उनके साथ अपने रिश्तों को बदलना है। हमें अनिश्चितता के उस कोहरे में बिना डरे शांति से खड़े होने की क्षमता को वापस जगाना है। अब हम उस बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां से आपकी जिंदगी, आपके जीने का तरीका और आपकी न्यूरल रिवायरिंग हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब तक हमने उस अदृश्य जाल को देखा और समझा है, लेकिन अब हम उस जाल को अपने हाथों से काटना सीखेंगे। इस हिस्से को अपने पूरे अस्तित्व के साथ सुनिएगा, क्योंकि यह आपके दिमाग को पूरी तरह से दोबारा प्रोग्राम करने का सीधा और अचूक एक्शन प्लान है। जब भी दिमाग में कोई खौफनाक
या अनचाहा विचार आता है, चाहे वह हाथ धोने का हो, ताले को दोबारा चेक करने का हो, स्विच को बार बार ऑन ऑफ करने का हो, ईश्वर के प्रति आए किसी विचार के लिए माफी मांगने का हो, या किसी नुकसान के डर से चीजों को परफेक्ट करने का हो, और आपका अलार्म सिस्टम जोर जोर से बजने लगता है, तब आपके पास कुछ सेकंड्स का एक बहुत कीमती विंडो यानी समय होता है। इस विंडो में तय होता है कि आप उस पुराने चक्रव्यूह के गुलाम बने रहेंगे या आप अपने दिमाग में एक बिल्कुल नया न्यूरल पाथवे बनाएंगे। इस पुराने जिद्दी पैटर्न को तोड़ने का एकमात्र और सबसे अचूक नियम है पैटर्न इंटरप्शन और प्रतिक्रिया को रोकना। जैसे ही आपके अंदर के घबराहट की वह तीव्र लहर उठे और आपका मन आपसे चीख कर कहे कि जाओ तुरंत अपने हाथ साफ करो, तुरंत उठकर गैस का नॉब चेक करो, इस बुरे विचार को दबाने के लिए मन ही मन कोई मंत्र पढ़ो या खुद को तसल्ली दो। ठीक उसी पल आपको ठहरना है, आपको उस काम को करने से साफ इनकार करना है जो आपकी घबराहट आपसे करवाना चाहती है। इसे एक बेहद शक्तिशाली और गहरे बिहेवियरल टूल की तरह देखा जाता है, जहां आप अपने दिमाग को बिना किसी ढाल के, बिना किसी झूठे बचाव के उस डर और बेचैनी का सामना करने देते हैं। जब आपका मन कहे कि इस काम को अभी करो वरना सब बर्बाद हो जाएगा, तो आपको अपने मन को कोई जवाब नहीं देना है, बल्कि खुद से शांति से ये कहना है, नहीं, मैं इस घबराहट और इस अनिश्चितता को अपने शरीर में महसूस करूंगा, लेकिन इसे शांत करने के लिए कोई प्रतिक्रिया या कंपल्शन नहीं करूंगा। शुरुआत में जैसे ही आप इस पुरानी आदत को रोकेंगे, आपकी एंजाइटी का स्तर 7वां आसमान छूने लगेगा। आपका दिमाग आपको और ज्यादा डराएगा, वह चिल्लाएगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने अभी कदम नहीं उठाया तो कुछ बहुत ही भयानक हो जाएगा। आपका दिल तेजी से धड़केगा और सर भारी होने लगेगा। लेकिन यहीं पर असली चमत्कार होता है। आपको उस तेज तूफान के बीच बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले खड़े रहना है। याद रखिए, आपके शरीर और आपके दिमाग की एक प्राकृतिक सीमा होती है। कोई भी पैनिक, कोई भी घबराहट, कोई भी एड्रेनलिन का सैलाब हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकता। जब आप बिना कोई प्रतिक्रिया किए, बिना खुद को झूठी तसल्ली दिए उस तीव्र घबराहट के बीच 15 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटे तक बस टिके रहते हैं, तो धीरे धीरे बढ़ा हुआ वह एंजाइटी का ग्राफ बिना कुछ किए नीचे आने लगता है। जैसे ही वह ग्राफ बिना किसी बाहरी मदद या बिना किसी कंपल्शन के नीचे आता है, आपके दिमाग के भीतर एक बहुत बड़ा न्यूरोप्लास्टिक शिफ्ट होता है। आपका ओवर सेंसिटिव अलार्म सिस्टम एक नया पाठ सीखता है। अरे, इस इंसान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसने खुद को बचाने के लिए कोई काम नहीं किया, फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब यह खतरा पूरी तरह से नकली था। यही तरीका है जिससे पुरानी न्यूरल वायरिंग टूटती है और नई हीलिंग रिवायरिंग शुरू होती है। जितनी बार आप उस डर के सामने अपने कंट्रोल करने की उस पुरानी आदत को रोकेंगे, आपका दिमाग अंदर से उतना ही मजबूत, लचीला और शांत होता चला जाएगा। हमें अपने विचारों को आने से नहीं रोकना है, हमें बस अपनी क्षमता को बढ़ाना है कि दिमाग में कितना ही बड़ा बवंडर आए, हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। जब आप यह सीख चुके हैं कि पैटर्न को बीच में कैसे तोड़ना है, तो आइए एक ऐसी गहरी मानसिक कला को आत्मसात करते हैं जिसके बाद यह विचार आपके दिमाग में आएंगे तो सही, लेकिन आपको छुए बिना पानी की बूंद की तरह फिसलकर गायब हो जाएंगे। इस अभ्यास को सुनते सुनते ही अपने अंदर एक गहरी शांति को उतरता हुआ महसूस कीजिए। इस कला का सबसे बड़ा सिद्धांत है विचारों को खुद से अलग करके देखना, यानी एक्सटर्नलाइजिंग ऑफ थॉट्स, और उनके साथ चल रही इस अंतहीन लड़ाई को हमेशा के लिए सरेंडर कर देना। ज्यादातर लोग इस मानसिक दर्द से गुजरते हैं, वे हर पल एक बड़ी भूल करते हैं। वे इन विचारों के साथ अपनी एक पहचान यानी आइडेंटिटी बना लेते हैं। जब आपके दिमाग में गंदगी का, ताले का, भगवान के प्रति या किसी बड़ी शख्सियत के प्रति किसी अशुद्ध विचार का या किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार आता है,
तो आप सोचने लगते हैं, अगर मेरे दिमाग में ये बात आई है तो इसका मतलब मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, या अगर यह डर आ रहा है तो इसका मतलब मेरे साथ कुछ अमंगल होने वाला है। आप खुद को और इन विचारों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन आज इसी वक्त एक गहरी सांस छोड़ते हुए खुद को इस झूठी पहचान से पूरी तरह आजाद कर दीजिए। आपके विचार आप नहीं हैं। आपके विचार सिर्फ आपके दिमाग की स्क्रीन पर तैरने वाले कुछ न्यूरो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, जिनका आपकी असलियत, आपके चरित्र, आपकी आत्मा या आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। आपके दिमाग का काम है विचार बनाना, जैसे आंखों का काम है देखना। क्या हर सामने देखी हुई चीज आप हैं? इसी तरह आपका दिमाग हर दिन हजारों बेतुके और कचरा विचार बनाता है। अब से जब भी कोई खौफनाक, डरावना या अजीब विचार आपके मन की खिड़की पर दस्तक दे, तो आप अपने अंदर एक गवाह, एक शांत दृष्टा यानी ऑब्जर्वर को जगा लीजिए। विचारों से लड़ना बिल्कुल बंद कीजिए। उनसे यह मत कहिए कि तुम क्यों आए, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी विचार से लड़ते हैं तो आप उसे अपने दिमाग में सबसे ज्यादा महत्व दे रहे होते हैं और वह उतना ही बड़ा होता जाता है। इसके बजाय अपने दिमाग में एक बहती हुई नदी की कल्पना कीजिए। जैसे ही कोई विचार आए, उसे अपने से अलग नदी में बहते हुए एक सूखे पत्ते की तरह देखिए। अपने आप से बहुत शांति और पूरी अथॉरिटी के साथ कहिए, यह मेरा विचार नहीं है, यह सिर्फ मेरे दिमाग के पुराने और संवेदनशील हो चुके अलार्म सिस्टम का एक और बेतुका और बेमतलब सिग्नल है। मैं इसे देख रहा हूँ और मैं इसे बिना मिटाए, इसकी पूरी असहजता और घबराहट के साथ यहीं रहने की इजाजत देता हूँ। आपको उस विचार को जबरदस्ती धक्का देकर दिमाग से बाहर नहीं निकालना है। जब आप किसी विचार को दबाने की या निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे और ज्यादा याद करते हैं, जिससे उसका दबाव दुगना हो जाता है। आपको तो बस उस विचार को दिमाग के एक कोने में पड़े रहने देना है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके घर के बाहर सड़क पर कोई अनजान गाड़ी लगातार हॉर्न बजा रही हो। आप उस हॉर्न को बंद करने के लिए सड़क पर नहीं दौड़ते, आप बस अपने घर के अंदर अपना काम करते रहते हैं। थोड़ी देर में वह गाड़ी अपने आप आगे निकल जाती है। जब आप अपने विचारों के प्रति इस कदर उदासीन यानी इंडिफरेंट हो जाते हैं, जब आप उनके आने पर ना तो डरते हैं, ना खुद को तसल्ली देते हैं और ना ही उन्हें साबित करने के लिए कोई मानसिक रस्म करते हैं, तो वे विचार भूखे मर जाते हैं। उन्हें आपसे कोई न्यूरोलॉजिकल ऊर्जा नहीं मिलती। वे आपके दिमाग के नेटवर्क में आते हैं, थोड़ी देर तैरते हैं और अपने आप ही धीरे धीरे धुंधले होकर विलीन हो जाते हैं। महसूस कीजिए उस सुकून को जो इन विचारों से लड़ना छोड़ देने से मिलता है। असली मानसिक आजादी विचारों का पूरी तरह से मिट जाना नहीं है। असली आजादी यह है कि दिमाग में भयंकर से भयंकर बवंडर भी खड़ा हो, तब भी आप अंदर से पूरी तरह शांत, स्थिर, सुरक्षित और हील्ड महसूस करें। यहाँ आते आते आपके पूरे नर्वस सिस्टम ने इस चक्रव्यूह के पूरे विज्ञान को बहुत गहराई से महसूस किया है। आप यह जान चुके हैं कि आपका अलार्म सिस्टम कहाँ गड़बड़ कर रहा है, आपकी निश्चितता की चाहत आपको कैसे फंसा रही है और कैसे आपको उस पैटर्न को ही बीच में इंटरप्ट करना है। इस वक्त आपके अंदर जो हल्की सी शांति की लहर उठ रही है, वह इस बात का सबूत है कि आपका दिमाग हील होने की पूरी क्षमता रखता है। लेकिन इस सब के साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही कड़वा और वास्तविक सच बताना चाहता हूँ, जिसे आपको पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना होगा। जिन लोगों को लगता है कि उनके पैटर्न अब बहुत गहरे हो चुके हैं, उनके लिए इस वीडियो को देखना, इस जानकारी को समझ लेना और थोड़ी देर के लिए शांत महसूस करना, यह सिर्फ पहला कदम है। उनके लिए यह वैसा ही है जैसे समंदर के किनारे बैठकर लहरों के विज्ञान की कोई किताब पढ़ लेना। किताब पढ़कर आप पानी की गहराई को तो समझ सकते हैं, लेकिन जब आप असल जिंदगी में गहरे समुद्र में उतरते हैं, जब वह सालों पुरानी कंडीशनिंग
वह भयंकर घबराहट और वह गहरे न्यूरल पैटर्न्स अचानक आपके ऊपर हमला करते हैं, तब अकेले उस बवंडर का सामना करना बेहद मुश्किल, डरावना और थका देने वाला हो जाता है। आपके दिमाग ने सालों साल, हर दिन, हर घंटे इस दर्द को, इन कंपल्शंस को और इन मानसिक रस्मों को जिया है। आपके न्यूरॉन्स के बीच जो पुराने रास्ते बने हैं, यानी आपके न्यूरल पाथवेज, वे बहुत गहरे, जिद्दी और मजबूत हैं। जब आप अकेले इस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो अक्सर पुराने पैटर्न्स आपको दोबारा अपनी तरफ खींच लेते हैं और आप फिर उसी पुरानी, थका देने वाली दलदल में गिर जाते हैं। लेकिन जो लोग भी किसी कारण से मुझसे सीधे नहीं जुड़ सकते, उनके लिए यह वीडियो एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरा सेल्फ हीलिंग फ्रेमवर्क है। जो साइंस और प्रोटोकॉल मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया है, अगर आप पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप खुद को इस दलदल से बाहर निकालना शुरू कर सकते हैं। यह फ्रेमवर्क आपकी खुद की हीलिंग की यात्रा को शुरू करने का एक बेहतरीन जरिया है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि वो अब खुद से संघर्ष नहीं कर सकते और जो इस अंतहीन छटपटाहट से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहते हैं और मुझसे सीधे जुड़कर गहराई से हील होना चाहते हैं, उनके लिए मेरे 1-on-1 न्यूरल रिवायरिंग सेशंस उपलब्ध हैं। यह कोई साधारण बातचीत नहीं, कोई सतही मोटिवेशन या सामान्य काउंसलिंग सेशंस नहीं हैं। यह आपके दिमाग के उस स्पेसिफिक, ओवर सेंसिटिव हो चुके अलार्म सिस्टम को रिकैलिब्रेट और रीप्रोग्राम करने की एक बेहद सटीक और पावरफुल साइंटिफिक प्रक्रिया है। इन पर्सनल 1-on-1 कस्टमाइज्ड सेशंस में मैं और आप मिलकर सीधे आपके अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड के उन गहरे पैटर्न्स को पकड़ते हैं जिन्होंने आपकी मानसिक शांति को हाईजैक किया हुआ है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह सेशंस ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। आप इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे आप भारत में हों, अमेरिका में हों, गल्फ कंट्रीज में हों, यूरोप में हों या दुनिया के किसी भी कोने में हों, भौगोलिक दूरियां अब आपकी हीलिंग के आड़े नहीं आएंगी। आप अपने घर के सुरक्षित और आरामदायक माहौल में बैठकर मुझसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। हम आपके हर स्पेसिफिक ट्रिगर को ढूंढकर उसे जड़ से न्यूट्रलाइज करते हैं और आपके दिमाग के भीतर बिल्कुल नए, अभेद्य और शांत न्यूरल पाथवेज तैयार करते हैं। जो मानसिक आज़ादी आप सालों की कोशिशों, मन्नतों और भटकाव के बाद भी अकेले हासिल नहीं कर पाए, उसे हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, कस्टमाइज्ड, सुरक्षित और शक्तिशाली तरीके से आपके अवचेतन मन में स्थापित कर देते हैं। मैं रोजाना भारत और दुनिया के अलग अलग देशों से बहुत से लोगों को अपने 1-on-1 सेशंस दे रहा हूँ। उन लोगों को जो इस अंदरूनी लड़ाई से अब पूरी तरह से थक चुके हैं और अपनी जिंदगी में असीम सुकून और अपनी असली क्षमता को वापस पाना चाहते हैं। यदि आप भी दुनिया के किसी भी कोने से उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं, यदि आप अपने मन को इस गुलामी से आज़ाद करके नया जन्म देना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें और अपने 1-on-1 न्यूरल रिवायरिंग सेशंस के लिए अप्लाई करें। याद रखिए, इस वक्त आपकी जिंदगी दो रास्तों पर खड़ी है। एक रास्ता है वही पुरानी मानसिक और शारीरिक थकावट का, और दूसरा रास्ता है न्यूरल रिवायरिंग का और हीलिंग का, जहां है मानसिक आज़ादी और असीम स्थिरता। फैसला आपका है।